हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी के PYQ एंड वेरी हॉट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, two dice are thrown, find the probability of the following event। ओके, तो यहां पे इवेंट दिया हुआ है A event is what? Sum of the number on there the upper faces is at least 10। तो दोस्तों यहां पे बोला गया है टू डाइस को हमने क्या किया है, थ्रोन कर दिया है, डाल दिया है। दो डाइस को डालने के बाद हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए उसने इवेंट दिए हुए, इवेंट ए बी और सी, तीन इवेंट का हमें यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि टू डाइस थ्रोन करने के बाद उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसका सैंपल स्पेस। तो दोस्तों हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि सैंपल स्पेस कैसे लिखते। तो दोस्तों आइए देखते हैं सैंपल स्पेस मतलब एस जो है हमें बनाना पड़ेगा, दैट इज टू डाइस का। टू डाइस अगर हम लोग थ्रोन करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता ही है पहला वाला हम नंबर जो लेंगे वो 1 लेंगे, और सेकेंड नंबर पे भी हम लोग क्या मानेंगे कि 1। दोनों डाई ले लिया, पहला डाई भी मैंने साथ में डाला है, दूसरा डाई भी साथ में डाल दिया है। दोनों डाई को अगर मैं थ्रोन करने के बाद दोनों के ऊपर अपर स्पेस पे मुझे 1 नंबर मिल सकता है। ऐसा तो जरूरी नहीं कि मुझे पहले पे 1 और दूसरे पे भी 1 ही मिलेगा। इसके जगह पे 1 की जगह पे मुझे 1 और 2 भी मिल सकता है ना। हम तो शकुनी मामा है ही नहीं कि बाबा मैंने बोला कि हाँ यही आएगा तो यही आएगा, 1 और 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। 1 के साथ में 3 भी आ सकता है दोस्तों, 1 के साथ में 4 भी आ सकता है, या फिर 1 के साथ में 5 आ सकता है, और 1 के साथ में 6 भी आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं जब भी हम लोग दो डाई थ्रोन करेंगे तो पहले और दूसरे डाई के ऊपर कौन सा नंबर आएगा उसको तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ 1 to 6 इसमें से ही कोई नंबर वहां पे आएगा। जैसे फर्स्ट डाई पे हमने देखा कि 1 नंबर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और सेकेंड डाई का जो नंबर है मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज किया हूं। कहां तक चेंज किया है, 1 to 6 ही जाना है, आगे नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि हमारे डाई के ऊपर 6 डिजिट ही होते हैं। ओके, लेकिन हमारा पहला डाई जो है वो 1 नंबर ही आएगा, उसका नहीं आ सकता है, क्योंकि हम तो कोई शकुनी मामा है ही नहीं, क्योंकि बोलूंगा कि 1 आएगा तो 1 ही आने वाला है, नहीं। तो 1 की जगह पे 2 आ सकता है, और जब पहले डाई पे 2 आएगा तो दूसरे डाई पे तो 1 आने वाला है, 1 आ सकता है। ओके, तो उसी तरह फर्स्ट डाई का मैं 2 नंबर जो है कांस्टेंट रखता हूं, और दूसरे डाई का जो नंबर है मैं क्या करूंगा, चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले पे डाई पे 2 आ रहा है, और दूसरे डाई पे 1 2 3 ऐसा नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो 2 या फिर 4 आ सकता है, 2 या फिर 5 आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पूरा फर्स्ट डाई का जो है वो 6 तक हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और सेकेंड डाई को जो है हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे आसानी से आपको याद रखने में आसान हो जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम में उसको याद करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट डाई का भी मैं क्या किया, नंबर 1 2 की जगह पे भी लिया मैंने 3, यहाँ पे क्या आएगा 1 3, और सेकेंड डाई पे आया 2 3, सेकेंड डाई पे आया 3, सेकेंड फर्स्ट डाई पे 3, सेकेंड डाई पे लिखा 4 3 एंड 5 और 3 एंड 6। ओके, उसी तरह नेक्स्ट वाले लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 आएगा, 4 5 एंड 4 6। ओके, इसी तरह आगे 5 को लेके फर्स्ट पे 5 आएगा तो सेकेंड पे 1, 5 पहले पे तो सेकेंड पे 2, 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ओके, तो ये लास्ट हमारे फर्स्ट पे हम लोग 1 और 6 और 1 लेंगे, 6 और 2 6 और 3 6 और 4
और 6 and 5 and 6 and 6। ओके, तो इस तरह हमारा जो है वो सैंपल स्पेस हमने बना लिया। कब? जब 2 डाइस क्या किया, हमने थ्रोन कर दिया। तो इस तरह टोटल जो हमारा जो है आप देख सकते हैं, पहले वाले डाई का नंबर जो है कांस्टेंट रखना है, सेकेंड डाई के नंबर को क्या करना है, 6 तक चेंज कर जाने का है। फिर बाद में सेकेंड फर्स्ट को फिर सेकेंड नंबर लेना है और फिर वापस से सेकेंड डाई को क्या करना है, नंबर 1 to 6 चेंज करना है। तो ये वाला नंबर जो है 1 to 6 ऐसे चेंज हो रहा है और यहाँ पे जो सेकेंड डाई का नंबर जो है 1 to 6 ऐसा हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह हमें यहाँ पे नंबर ऑफ द सैंपल जो मिला है, नंबर ऑफ सैंपल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ये 6 है, ये 6 है, तो 6 6 जा 36। तो नंबर ऑफ सैंपल हमारा कितना मिल जाए, 36। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे खाली 2 डाइस को थ्रोन करने के बाद उसका क्या सैंपल स्पेस होगा और सैंपल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी हमें क्या करना है, उसका इवेंट लेके उसको प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है। तो दोस्तों देखते हैं इसका इवेंट क्या है। तो पहला इवेंट उसने बोला है सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 9। तो यहाँ पे दोस्तों ये एटलीस्ट 9 यहाँ पे ध्यान रखना है, खाली 9 नहीं बोला उसने बोला है एटलीस्ट 9, मतलब कम से कम 9 तो होना चाहिए, 9 कम से कम 9 चाहिए, 9 से नीचे तो चलेगा ही नहीं। ओके, आपको कोई किसी ने बोला कि बाबा कल अपनी पार्टी है और कल आपको 100 रुपया लेके आने का है, कम से कम 100 रुपया लेके आना है, और आप 10 रुपया लेके जाओगे तो पार्टी में आपको लेगा क्या, नहीं लेगा, क्योंकि आपको बोला गया कम से कम 100 रुपीज। तो कम से कम 100 आपको लेके आना ही है। आपने 100 की जगह पे 200 लेके आए तो भी चलेगा, पार्टी को आपको जबरदस्ती बुलाएंगे, बाबा आ जाओ बाबा, आपके पास 200 रुपया है तो पार्टी और बड़ी हो जाएगी। तो लेकिन आपने अगर 100 से कम लाया तो चलेगा नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 9 बोला गया है, तो कम से कम 9 चलेगा और 9 के ऊपर के नंबर भी चलेंगे, लेकिन 9 से कम हमें नहीं चलेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पहला इवेंट लिख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे यहाँ पे ये इवेंट क्या बोला गया है कि सम ऑफ नंबर ऑन अपर फेसेस इज एटलीस्ट 9, सम ऑन अपर फेसेस एटलीस्ट 9। ओके, तो हमारा ये जो फर्स्ट इवेंट है, ए वाला इवेंट, इसमें बोला गया है कि सम ऑन अपर फेसेस एटलीस्ट 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, कम से कम 9 आना चाहिए। तो कम से कम 9 जो आएगा, तो देखते हैं कौन से नंबर का सम करने के बाद यहाँ पे 9 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभी ये जो अपर फेसेस पे आए हुए नंबर है 1 और 1, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 चलेगा क्या, नहीं। हमें क्या बोला है, एटलीस्ट 9। एटलीस्ट 9 के लिए मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये ऊपर तो कोई नहीं, 6 और 1 7, लास्ट तो 7 यदि एडिशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, 2 + 6 ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, ये 6 + 2 8 हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते यहाँ तक 3 + 5 8, मतलब यहाँ तक नहीं हो रहा है। ये 3 + 6 9 ये चलेगा, 6 + 3 9 ये चलेगा। ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 + 5 9 ये भी चल जाएगा, 4 + 6 10 ये भी चल जाएगा, बिकॉज उसने बोला एटलीस्ट 10 9 बोला है, एटलीस्ट 9 मतलब कम से कम 9 चाहिए, 9 के ऊपर का भी नंबर चल जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हमें 5 4 ये भी चलेगा, 5 5 ये चलेगा, 5 6 ये भी चलेगा। यहाँ पे 6 + 3 9 ये भी चलेगा, 6 + 4 ये भी चलेगा, 6 + 5 11 ये भी चलेगा, और 6 + 6 12 ये भी चलेगा। इसका मतलब हमें ये सब नंबर जो मैंने अंडरलाइन किए यहाँ पे हमें नंबर चल जाएंगे। तो दोस्तों कौन कौन से नंबर हमें यहाँ पे ए इवेंट के लिए हमें लिख देना पड़ेगा। तो कौन कौन से नंबर है, 3 6, यहाँ पे हम लोग ए इवेंट का लिख देंगे 3 6। उसके बाद कौन सा यहाँ पे 4 5 4 6 4 5 4 6। इसके बाद यहां पे देख सकते हैं 5 4 5 5 5 6 5 4 5 5 एंड 5 6। ओके, सो इसके बाद और कौन से नंबर है, 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, 6 3 6 4 6 5 6 6।
ओके, तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हमें मिले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे टोटल जो है एटलीस्ट सम जिसका जो है 9 हो रहा है वो नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए। तो नंबर ऑफ ए इवेंट हमारा कितना मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10। ओके, तो दोस्तों अभी इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको तो बताइए, ये पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, वो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट का फॉर्मूला क्या है? एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो दोस्तों एन ए कितना मिला हमें? 10 मिला हुआ है। एन एस कितना है अपना? टोटल 36 है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, दैट इज 5 अपॉन 18। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट आंसर हमें मिल गया 5 अपॉन 18। तो दोस्तों ये था हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ए इवेंट। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों सर सेकेंड इवेंट क्या बोला है? बी इवेंट। बी इवेंट में कहना है द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेसेस इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 मतलब हमें जो नंबर लेने हैं वो नंबर कौन से लेने हैं? जो डिविजिबल बाय 5 हो गए, मतलब 5 सम करने के बाद वो दो नंबर का एडिशन करने के बाद हमें क्या करना है? वो नंबर को 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों भी यहाँ पे देखते हैं कौन से नंबर है जिसको ऐड करने के बाद 5 के टेबल में आने वाले नंबर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 + 4 5 हो जाएगा। ये 5 नंबर 5 के टेबल में आता है, इसको ले सकते हैं। ये तो नहीं चलेगा, 6 7 7 नहीं चलेगा, 2 4 8 2 + 3 5, ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 2 / 7 2 6 8 नहीं चलेगा, 3 1 4 3 + 2 5, ये नंबर चल जाएगा। 3 3 9 3 4 7 3 5 8 9, ये नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा। 4 + 1 5, ये चल जाएगा, जिसको 4 + 1 करेंगे तो 5 मतलब 5 के टेबल में आने वाला नंबर है। ओके, 4 + 5 9, ये नहीं चलेगा। 4 + 6 10, ये नंबर चल जाएगा। ओके, क्योंकि 10 नंबर 5 के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 + 5 10, ये नंबर भी हमें चल जाएगा। ओके, 5 + 6 11 नहीं चलेगा। 6 + 1 6 + 2 8 9, 6 + 4 10, ये नंबर भी चल जाएगा। ऊपर से 6 5 और 6 6 12। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे राइट मार्क किया हुआ है ये नंबर हमारे जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 5 है, मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर है। तो दोस्तों हमें आइए देखते हैं कि ए इवेंट को कैसे, बी इवेंट को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बी इवेंट। तो यहाँ पे बी इवेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे सम ऑन अपर फेसेस is divisible by 5। ओके, तो हमें बी इवेंट का हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना होगा। ओके, तो हमें बी इवेंट में क्या क्या नंबर हमें मिले यहाँ पे देख सकते हैं। पहला 1 4, उसके बाद 2 3, यहाँ पे लिख देंगे 1 4, उसके बाद लिखेंगे 2 3, उसके बाद है 1 4 2 3, यहाँ पे लिया है 3 2 3 2, उसके बाद है हमारे यहाँ पे लिया है 4 1 एंड 4 6 4 1 1 एंड 4 6। इसके बाद कौन से 4 1 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 5 है एंड 6 4 है। 5 5 एंड 6 4, 5 5 एंड 6 4। ओके, तो दोस्तों ये नंबर जो है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 नंबर हमें मिले गया।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अपना नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना मिला बी का, दैट इज अ पॉइंट कितने हैं 7। ओके, तो सभी इसका हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट क्या फॉर्मूला है बेटा, एन बी अपॉन एन एस। ओके, तो एन बी हमारा कितना है 7, एन एस कितना है अपना टोटल 36, 7 तो ऑड नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 7 से 36 को डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहीं पे रख देते। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला आंसर। ओके, नाउ अभी इसी के साथ हम लोग आगे करते हैं सी इवेंट। सी इवेंट को क्या बोला गया है, देखो सी इवेंट में बताया गया द नंबर ऑन द अपर फेसेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज अ ग्रेटर देन द फर्स्ट डाई ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फेसेस ऑन द सेकेंड डाई। मतलब फर्स्ट डाई के ऊपर जो नंबर होगा वो क्या चाहिए हमें, ग्रेटर चाहिए। ओके, ग्रेटर नंबर देन द सेकेंड वन। ओके, तो फर्स्ट का डाई का नंबर जो है वो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। ओके, एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। ओके, तो जैसे भी ये दो डाई के ऊपर के नंबर है, ये फर्स्ट का है सेकेंड का, तो फर्स्ट का नंबर 1 है, सेकेंड का भी 1 है, तो दोनों भी इक्वल है, तो ये हमें ये नहीं चलेगा। हमें क्या बोला है, फर्स्ट डाई का नंबर क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। पहले हम लोग इवेंट लिख देते हैं यहाँ पे, सी इवेंट। सी इवेंट क्या बोला है आपको यहाँ पे, नंबर ऑन द अपर फेसेस द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड। ओके, number on the upper faces first number is greater than second number। ओके, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, सेकेंड नंबर से। तो यहाँ पे सी का हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। आइए, तो दोस्तों इसमें सैंपल स्पेस ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर चाहिए सेकंड नंबर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर तो 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि फर्स्ट नंबर 1 है ना, हमें फर्स्ट नंबर ग्रेटर चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो है ग्रेटर, मतलब यहाँ पे 2 1 मतलब फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, ये हम लोग ले सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, फिर बाद में इसके बाद देख सकते हैं कि पहला नंबर क्या है, स्मॉलर है, और सेकंड नंबर ग्रेटर आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला नंबर ग्रेटर है 3, ये नंबर भी ग्रेटर है, इसको ले सकते हैं। इसके बाद ये दोनों इक्वल है, इसके बाद सेकंड नंबर बड़ा होते जा रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 1 4 2 4 3। ओके, 4 4 के बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4। ओके, उसके बाद हमारा नंबर जो है वो स्मॉलर आ रहा है। ओके, उसके बाद 6 1 फर्स्ट नंबर ग्रेटर आ रहा है, फर्स्ट नंबर ग्रेटर आ रहा है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे भी ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रेटर मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्रेटर मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों ये जो मेरे सर्कल किए हुए हैं ये हमारे नंबर जो होंगे वो कौन से, हमारे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड वन। तो दोस्तों हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, 2 1, उसके बाद 3 1 3 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 1, उसके बाद 3 1 3 2, उसके बाद है 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 तक जाएंगे। फाइव 1 5 2 5 3 5 4। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 1 से लेके 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 तक। ओके, तो 6 1 6 2 6 3
6465। ओके सो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से क्या है, ग्रेटर है। ओके तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितना टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है, हमें देखना पड़ेगा। ओके सो तो यहाँ पे हमारा सी का इवेंट का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने मिले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमारे टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं, 15 है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, सर्कल हमने किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे पूरा सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट लिखा इवेंट सी का। तो अभी आगे निकालते हैं हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी इवेंट का। ओके तो क्या फॉर्मूला है, एन सी अपॉन एन एस। ओके तो यहाँ पे एन सी कितना मिला है 15। ओके और यहाँ पे एन एस कितना है 36। ओके तो इसको दोनों को हम लोग क्या करें 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 5/12। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड इवेंट का आंसर। तो दोस्तों इस तरह हमने तीनों इवेंट जो है सॉल्व कर दे। तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, काफी थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। ओके तो दोस्तों ये देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे A game of chance consists of the spinning an arrow which come to rest pointing at one of the number 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये जो नंबर दिए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्कल बना है। आप कहीं पे मेले में गए होंगे घूमने को, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिनिंग हमने किया होगा। ये स्पिनिंग करने के बाद अपना जो एरो जो है, ये एरो आपको इसमें से कौन से नंबर पे आके रुकेगा ऐसा पूछा गया है। ओके हमने तो स्पिनिंग कर लिया दोस्तों, ये घड़ी नहीं है, ये स्पिनिंग किया हुआ करने के लिए रखा हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है। ओके तो ये जो स्पिनिंग करेंगे तो स्पिनिंग होने के बाद एक तो 15 आ सकता है, 20 आ सकता है, 25 आ सकता है, 30, 35, 40, 45, 50, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ओके तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट इट विल पॉइंट एट द। ओके तो ये इसके पहले क्वेश्चन में जैसे हमने जो 3 इवेंट सॉल्व किए थे उसी तरह यहाँ पे भी हमें 4 इवेंट दिए हुए होंगे दोस्तों। तो ये 4 इवेंट हमें क्या करना है, सॉल्व करके हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जैसे इसके पहले सब में हमने इवेंट सॉल्व करने से पहले सैंपल स्पेस लिख दिया था, सैंपल पॉइंट लिखे थे। तो यहाँ पे भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट लिखना होगा। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस हम लोग लिख देते हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं जो नंबर दिए हुए, जब हम लोग इसको स्पिन करेंगे तो स्पिन करने के बाद जो एरो आएगा वो कौन से नंबर पे आ सकता है, एक तो 15 पे आ सकता है, या फिर 20 या 25, 25 के बाद है हमारा नंबर है 30 पे भी आ सकता है, या फिर 35 के ऊपर 40, 45 या 50 पे आ सकता है। तो दोस्तों इनमें से ही कोई नंबर पे एरो आ जाएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो एरो आ सकता है। ओके तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हमारा कितना मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हमारा NS है 8। ओके तो आइए दोस्तों फर्स्ट इवेंट जो है हम सॉल्व करते हैं ना। तो फर्स्ट इवेंट जो है तो लेट ए बी इवेंट, फर्स्ट इवेंट को हम लोग ए मानते हैं। ओके इवेंट एन इवन नंबर ना, क्या बोला यहाँ पे, स्पिनिंग इवेंट सही, लेट आया ए बी इवेंट एन एरो pointing at which even number, at even number। ओके तो मैंने यहाँ पे ए फर्स्ट वाला जो इवेंट है उसको मैंने ए नाम दे दिया, और इसमें लिखा गया कि एरो जो है वो वाला जो पॉइंट, एरो का जो पॉइंट है वो किस पे आएगा, इवन नंबर पे आ जाएगा। ओके तो इवन नंबर पे आने के बाद तो हमें यहाँ पे ए वाले का सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा।
ए वाले में। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से मुझे इवन नंबर कौन सा है आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखो 15 इवन नंबर है क्या? नहीं, ये 5 इसके लास्ट में है, मतलब वो ऑड नंबर है। तो इवन नंबर कौन सा है? 20, 30, 40 एंड 50। ओके, तो ये हमारे हो गए सब इवन नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 पे आ सकता है, या 30 पे आ सकता है, 40 पे आ सकता है, या फिर 50 पे आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह जो अपना नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है 1 2 3 4 आ जाएगा। तो हम लोग ए इवेंट का जो है अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या है? एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो एन ए कितना मिला हमें? 4। एन एस कितना है अपना? 8। 4 1 जा 4 2 जा 8, तो कितना है? 1/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, इफ ऑफ स्पिनिंग एंड एरो विल कम एट अ इवन नंबर, सो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा इवेंट। नेक्स्ट इवेंट में बोला गया है एट अ नंबर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो स्पिनिंग होने के बाद एरो जो आएगा कहां पे आने वाला है? मल्टीपल ऑफ 5 पे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो बी इवेंट ना, सेकेंड वाला जो कंडीशन है, लेट इवेंट बी ओके एंड एरो at an arrow points multiple of 5। ओके, तो हमारा बी इवेंट जो होगा वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 होगा। ओके, तो इसका सैंपल स्पेस भी लिख देते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या? 5 के टेबल पे आने वाला नंबर। अभी आप ये नंबर देख सकते हैं 15 20 25 30, ये सब नंबर जो है वो सभी के सभी नंबर 5 के मल्टीपल है, मतलब 5 के टेबल में आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये जो मल्टीपल ऑफ 5 है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको पूरे नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो 15 से लेके 50 तक तो क्या आएगा? 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 8 ही है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बी इवेंट का भी कितना है? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट फाइंड करना है, तो एन बी अपॉन एन एस। ओके, तो एन बी कितना हमारा? 8। नंबर सैंपल पॉइंट कितना है? 8। ओके, 8 बन जाए 8 बन जाए 8। तो हमारा इवेंट कितना मिला? सॉरी, प्रोबेबिलिटी कितनी मिली इसकी? बी इवेंट की 1। ओके, तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोला गया है। थर्ड वाले पॉइंट में बोला गया है अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय क्या चाहिए? 3। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाला जो इवेंट लिखेंगे हम लोग, सी इवेंट इसको लिखेंगे। हाँ, इवेंट क्या है इसका? लेट इवेंट सी, लेट इवेंट सी डिविजिबल बाय 3। ओके, तो डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है इस नंबर में से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, मतलब 3 के टेबल में आने वाला नंबर। 3 के टेबल में कौन सा आएगा? 15 आ सकता है, 20 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 30 आ सकता है, 35 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा, 45 आ सकता है और 50 नहीं आएगा। ओके, मतलब 15 30 एंड द 45, ये तीन ही नंबर जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। ओके, तो यहाँ पे सी वाला जो इवेंट है इसका हमें सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो 15, उसके बाद है हमारा 15 के बाद है 30 एंड 45, 30 एंड 45। ओके, तो दोस्तों आइए इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा सी इवेंट का? 1 2 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी क्या होगा? एन सी अपॉन एन एस। ओके, एन सी अपॉन एन एस, तो कितना हो जाएगा एन सी अपॉन एन एस? 3 अपॉन 8। ओके, तो 3 से 8 को यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये अपना हो गया थर्ड वाला आंसर। ओके, तो आइए देखते हैं फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है। फोर्थ वाले में दिया है कि पॉइंट जो है वो क्या होगा?
प्राइम नंबर होगा, मतलब एरो जो है वो रुकेगा कहां पे, प्राइम नंबर पे आके। ओके, तो दोस्तों यहां पे पहले हमें डी वाला जो इवेंट है उसको लिख देते हैं, फोर्थ वाला यहां पे लिख देंगे, फोर्थ वाला, लेट इवेंट बी let event be D, okay, and arrow points prime numbers। ओके, तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि ये डी वाला इवेंट जो है इसका मुझे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा कि वो जो एरो है वो कहां पे आके रुकेगा, प्राइम नंबर पे। अभी आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे। काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्राइम नंबर को, ऑड नंबर को ही प्राइम नंबर बता देते हैं। ओके, तो प्राइम नंबर इसमें कोई नंबर मिलेगा क्या, ये सब मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब 5 के टेबल में आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली सबको 5 से डिवाइड होने वाला है, तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर में लिखेंगे कैसे, इसको हमें ब्लैंक ही रखना पड़ेगा, एम्प्टी रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फिर आप बोलोगे सर ये डी इवेंट में कितना पॉइंट आ जाएगा, सैंपल पॉइंट कितना होगा, कुछ भी नहीं है, मतलब वो होगा 0। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी क्या, हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही अपना फॉर्मूला एनडी अपॉन एन एस। ओके, तो डी कितना है, 0 है, 0 डिवाइड बाय 8। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर को अगर न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ का आंसर। तो दोस्तों इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों ये देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है देयर आर द 60 बॉल्स, ओके, ऑल ऑफ द सेम साइज के बॉल है इन अ बैग, एक बैग में बेटा आपको 60 बॉल डाल के दे दिया, सबका साइज सेम है। ओके, नाउ सम ऑफ देम, वो जो बॉल है वो एक ही साइज के है लेकिन वो अलग अलग कलर के है। जैसे यहाँ पे सम आर द ग्रीन कलर, सम आर रेड एंड सम आर ब्लू कलर। ओके, ऐसे 3 कलर के बॉल यहाँ पे दिए हुए हैं एक ही थैली में। ओके, नाउ द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स आर द 13 टाइम द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल। मतलब किसने कौन से कलर के कितने बॉल है वो पता नहीं है, लेकिन उसने हमें क्या किया है, उसके जगह पे एक हिंट दे दिया है। उसने ये क्या हिंट दिया है कि ब्लू बॉल जो है वो क्या है 30 टाइम है किसके, ग्रीन बॉल से। ओके, ग्रीन बॉल से वो 13 टाइम से। उसके बाद आगे पूछा गया है द नंबर ऑफ द रेड बॉल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ओके, तो यहां पे उसने ये भी और हिंट दे दिया है कि जो रेड बॉल जो है वो लेस है किससे, ब्लू बॉल से। ओके, उसके बाद पूछा गया है और आगे बताया बट मोर देन द नंबर ऑन द ग्रीन बॉल, लेकिन जो रेड कलर के बॉल जो है वो भले ब्लू बॉल से कम है लेकिन ग्रीन बॉल से क्या है वो ज्यादा है। ओके, आगे a ball is a pick up at a random from the bag, what is the probability that is a blue ball। okay, तो अभी हमें क्या करना है, उस थैली में से रैंडमली लॉटरी की तरह एक बॉल निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो है वो ब्लू बॉल होगा। ओके दोस्तों, तो इस पर एक काम करते हैं, पहले इससे जो क्या दिया, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है उसको हम पहले शॉर्ट में पहले इसको लिख देते हैं। ओके, तो उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे 60 बॉल्स है। ओके, तो ऑब्वियसली हमारा एनएस कितना हो जाएगा 60। ओके, आगे देखते हैं उसने क्या बोला, ऑल द सेम साइज है, सम ऑफ देम आर द ग्रीन, सम आर द रेड एंड सम आर द ब्लू। ओके, वो भी समझ में आया। आगे बोलते हैं कि ब्लू बॉल जो है वो 13 टाइम्स है किससे, हमारे ग्रीन बॉल से, वो भी समझ में आया। चलो यहाँ से आगे, अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ना इसको पहले हम लोग अच्छे से लिख देंगे, रेड बॉल इज अ लेस देन द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल एंड मोर देन द नंबर इज अ ग्रीन बॉल। इसका मतलब सबसे बड़ा जो बॉल ये जो है ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी जो बॉल है वो क्या है बेटा, रेड बॉल है। ओके, तो रेड बॉल क्या होगा, उसने क्या बोला है कि रेड का नंबर ऑफ द रेड बॉल इज लेस देन द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल। ओके, तो ब्लू बॉल क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, मैं ब्लू बॉल लिख देता हूं। हाँ, ब्लू बॉल जो है
ये क्या है बेटा, ज्यादा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू द रेड बॉल, है ना। रेड बॉल से ब्लू बॉल क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन रेड बॉल जो है वो क्या है, इज अ बट मोर देन द ग्रीन बॉल। तो रेड बॉल जो है वो ग्रीन बॉल से क्या है, ज्यादा है। तो सबसे कम बॉल जो होंगे वो कौन से होंगे, ग्रीन बॉल होंगे। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये हमारा जो वर्ड में लिखा हुआ है इसको मैंने सिंबल में लिख दिया। ओके, तो ये ब्लू बॉल सबसे ज्यादा है किससे, रेड बॉल से, और रेड बॉल भी ज्यादा है किससे, ग्रीन बॉल से। ओके, और हमें कंडीशन में बोला क्या गया है कि ये जो ब्लू बॉल जो है वो क्या है, 13 टाइम नंबर ऑफ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल से 13 टाइम ज्यादा है। अब इसको समझने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा कि किसका कितने क्वांटिटी के बॉल यहाँ पे दिए हुए हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा कि सपोज मुझे ग्रीन बॉल एक दे दिया है। ओके, क्योंकि हम लोग कंपेयर ग्रीन बॉल से करेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है कि दैट इज ब्लू बॉल जो है 13 टाइम द सॉरी ब्लू बॉल इज 13 टाइम द ग्रीन बॉल। ओके, तो ब्लू बॉल जो है वो क्या है, 13 टाइम्स है किसके, ग्रीन बॉल से। तो ऑब्वियसली हमें ग्रीन बॉल से ही कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मेरे पास ग्रीन बॉल एक है तो मेरे पास ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे, 13 टाइम मतलब क्या, 13 हो जाएंगे, 13 बजा 13। तो रेड बॉल कितने बचेंगे मेरे पास, टोटल मिला के 60 बॉल है मेरे पास। ओके, तो 60 में से अगर मैंने 13 प्लस 1 14 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना मेरा, 10 में फिक्स आएगा यहाँ पे 6 और ये 2। एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। सिक्सटीन माइनस 14 इक्वल टू 66, जो 6 आएगा यहाँ पे और 46 बॉल हो जाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46 बॉल जो है वो रेड और ब्लू बॉल जो है 13 बॉल। ये पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि ब्लू बॉल तो रेड से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने ग्रीन बॉल को अगर एक लेता हूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो मतलब मेरे पास एक तो ग्रीन बॉल नहीं है ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे हम लोग, दो देके देखते हैं। ओके, 2 अगर मैंने ग्रीन बॉल लिए तो मेरे पास ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे, 13 टाइम्स है। तो 13 टू कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 में से मेरे को रेड बॉल निकालना है। तो 26 प्लस 2 28 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 28 को अगर माइनस करता हो तो कितना आएगा, 10 में से 8 आएगा तो 2 और 3 32। ओके, तो 32 मेरे पास रेड बॉल आ जाएंगे। 32 रेड बॉल है, ब्लू बॉल मेरे कितने 26 है। तो यहाँ पे रेड बॉल क्या है, ब्लू बॉल से ज्यादा आ रहे। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन देखो फुलफिल हो रही क्या, नहीं, ब्लू बॉल से ज्यादा है ना रेड बॉल से। तो यहाँ पे रेड बॉल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ब्लू बॉल क्या करे, कम दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो थर्ड वाला कंडीशन देख लेते हैं। मेरे पास सपोज 3 ग्रीन बॉल है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, ये सही 13 3 जा 39। तो ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे मेरे 39, क्योंकि 13 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 60 में से हमें 39 प्लस 3 42 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42 माइनस करने के बाद 8 और 1 18। ओके, तो 60 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 18। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड बॉल जो है मेरे 18 है और ब्लू बॉल कितने है, 39 है। इसका मतलब मेरा जो है ब्लू बॉल अभी यहाँ पे रेड बॉल से ज्यादा आ रहे, मतलब ये वाली कंडीशन मेरा पॉसिबल है। ओके, इसके बाद फोर्थ वाली कंडीशन एक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने ग्रीन बॉल जो है मैंने 4 ले लिए। ओके, तो 4 13 जा 52। ओके, तो मेरे पास ब्लू बॉल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। 52 मतलब 60 में से मुझे क्या माइनस करना है, 56 माइनस करना पड़ेगा। ओके, 52 प्लस 4 56। अगर 60 में से 56 है तो कितना आएगा, 4। तो ये आ जाएगा बेटा 4। तो रेड बॉल जो है वो हमारे ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो
एक कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे ब्लू बॉल जो है वो रेड बॉल से तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ग्रीन बॉल भी 4 है और रेड बॉल भी क्या है, 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेड बॉल जो है ग्रीन बॉल से ज्यादा क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इसके बाद तो हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल 60 बॉल है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन बॉल अगर 5 लेता हूं तो 13 5 जा करूंगा तो 65 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल जो हो गए ग्रीन बॉल, वो कितने हो सकते हैं? पॉसिबल कंडीशन खाली यही है। मतलब हमारे पास ग्रीन कलर के 3 बॉल होंगे और ब्लू वाले क्या होंगे, 39 बॉल होंगे। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नाउ वी हैव द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना, 3, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल आर 39। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ब्लू बॉल। तो मुझे ब्लू बॉल को लेके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऑब्वियसली मेरा नंबर ऑफ ए इवेंट जो होगा, ए इवेंट मतलब ब्लू बॉल होने का, दैट ये कितना हो जाएगा, वो 39 हो जाएगा। ओके, मैं अगर 39 बॉल अगर मेरे थैली में है तो मैं जो भी बॉल निकालूंगा वो 39 टाइम मेरे को क्या मिलेगा, ब्लू बॉल मुझे मिल सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला क्या आएगा, NA अपॉन NS। ओके, तो NA कितना आया, 39, NS कितना हो जाएगा अपना, टोटल है 60। दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, मतलब 13 अपॉन 20। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इससे हमने यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 13 अपॉन 20। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 to 4। ओके, फ्रॉम द डिजिट 0 to 4 where the repetition of the digit are allowed। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, ये रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं। जब भी 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने बोलेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि रिपीटेशन अलाउ किया है कि नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट फर्स्ट वन। ओके, द नंबर इज अ कंपोजिट, क्या होना चाहिए, नंबर इज अ कंपोजिट होना चाहिए। ए इवेंट इसको नाम दे दिया है। द नंबर इज अ, सेकेंड में बोला है इवेंट बी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द 7, एंड द थर्ड वन बोला है कि नंबर इज अ ऑड दैट इज अ इवेंट सी। सही, इवेंट सी दिया हुआ है। ओके, तो सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो पहले हमें क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, कहां से, ये 0 1 2 3 4 इन नंबर का यूज करके, एंड रिपीटेशन उसने क्या किया है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आर अलाउ किया हुआ है। मतलब डिजिट को रिपीटेशन अलाउ किया हुआ है तो हम लोग इसको नंबर को रिपीट कर सकते हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। ओके, तो सैंपल स्पेस लिखना है हमें, एक काम करते हैं पहले इसे हमें नंबर लिख देते हैं। हमारे डिजिट नंबर क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, इन नंबर को लेके हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस हमें लिखना है। तो सैंपल स्पेस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 2 डिजिट नंबर बोला गया है तो ऑब्वियसली 0 1 तो हम लोग नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा 1 2। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 मतलब 1 0 मतलब क्या हो गया, 10 नंबर, ये हमारा पहला 2 डिजिट नंबर मिल गया। उसके बाद 1 1 हम लोग ले सकते हैं, खुद का नंबर को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है कि where the repetition of the digits are allowed। यहाँ पे ध्यान देना है, रिपीटेशन अलाउ किया हुआ है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ बोला होता तो हम लोग यहाँ पे 1 1 नहीं लेते। ओके, तो यहाँ पे अलाउ किया हुआ इसलिए हम लोग 1 1 ले रहे हैं। उसके बाद गए
1 2 1 3 एंड द 1 4। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पे 1 को लेके 2 डिजिट नंबर बना दिए। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे 2 को लेके बनाना पड़ेगा। तो 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, तो ये 2 को लेके बना दिया। 3 को भी लेके कर सकते हैं, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड द 4 को लेके 4 1 सॉरी पहले 4 0 लेंगे, 4 0 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस बना दिया। यहाँ पे इन नंबर को लेके रिपीटेशन, पहले 1 को लेके बनाया, उसके बाद 2 को लेके बनाया, बाद में 3 को लेके एंड 4 को लेके यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बना दिए। तो हमारे नंबर सैंपल स्पेस कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पे नंबर सैंपल पॉइंट कितने हो गए हमारे, 20 हो गए। तो सही है, इसका इवेंट हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो फर्स्ट इवेंट जो हमें इसको फर्स्ट इवेंट को उसने डायरेक्ट हमने नाम दे दिया है ए, तो हम लोग यहाँ पे ए इवेंट लिख देंगे। ए इवेंट क्या बोला गया है कि नंबर क्या हो गया, नंबर इज अ कंपोजिट, नंबर इज ओके, नंबर हमें क्या लेना है, कंपोजिट। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, है ना, जिसको क्या होगा, किसी और नंबर से डिवाइड होगा, खुद के और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे देखो 10 को डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली 10 कंपोजिट नंबर है, 11 तो हमारा प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 13 प्राइम नंबर है, 14 कंपोजिट है, 20 कंपोजिट है, 21 कंपोजिट है, 22 कंपोजिट है, 23 प्राइम नंबर है, 24 30 31 प्राइम नंबर है, 32 33 34 उसके बाद 40 41 तो प्राइम नंबर है, 42 43 प्राइम नंबर है, 44। ओके, तो ये हमारे जो है ये सब कंपोजिट नंबर है, जिसको और कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इवेंट कितना मिला हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे हमें नंबर सैंपल पॉइंट ए कितना मिला, 14। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या करना होगा, एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो 14 अपॉन कितना है हमारा सैंपल पॉइंट टोटल 20, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 2 10 जा 20। ओके, तो 7 अपॉन 10, तो ये हमारा पहला इवेंट का आंसर है, 7 अपॉन 10। तो आइए देखते हैं इसके बाद सेकेंड इवेंट क्या बोला है। तो सेकेंड इवेंट में क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 7। तो बी इवेंट क्या बोला गया है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द 7। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 7 मतलब हमें इसमें से नंबर जो है वो ढूंढने हैं जो 7 के मल्टीपल, मतलब 7 के टेबल में आने वाले नंबर है वही हमें यहाँ पे लेना है। ओके, तो 7 के टेबल में कौन सा आएगा, 14 आएगा, उसके बाद 21 14 21 और कौन सा है, 23 24 नहीं, 30 31 32 नहीं, 33 34 नहीं, 40 42 42 43 नहीं, 44 नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 7 से मल्टीपल, 7 के मल्टीपल मतलब 7 के टेबल में आने वाले नंबर हमें लेना है। ओके, तो यहाँ पे 7 के मल्टीपल नंबर हमारा कौन सा मिला, 14 21 एंड 42। ओके, तो नंबर यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा, बी का प्रोबेबिलिटी, तो एन बी अपॉन एन एस। ओके, तो एन बी कितना है हमारा 3, एन एस कितना अपना यहाँ पे मिला था 20।
तो 3/20 इसको डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अपना आंसर हो गया सेकेंड का। ओके, तो थर्ड वाला हमारा सी इवेंट क्या बोला गया है, सी इवेंट बोला है कि ऑड नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए, सी इवेंट नंबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर लेना है तो नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट लिखना पड़ेगा हमारे सी का। ऑड नंबर कौन कौन से इसके अंदर, जिसके लास्ट में क्या होगा 1 3 5 7 9। ओके, तो 11 अपना ऑड नंबर है, 13 है, उसके बाद 21 है, इसको लिख देते हैं फटाफट, 11 13 21। ओके, उसके बाद 23 31 23 31, then 33 41 43 33 41 43 33 41 एंड 43, ये सब क्या है हमारे ऑड नंबर है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हुआ सी का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C event and C upon n s 8/20। ओके, तो 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो 2/5 ये अपना हो गया आंसर थर्ड वन। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ कॉइन इज अ टॉस एंड डाई इज अ रोल, मतलब एक साथ में आपने एक कॉइन भी लिया हुआ है एंड डाई भी लिया है और इसको दोनों को साइमल्टेनियसली क्या किया है, टॉस एंड रोल कर दिया है। ओके, नाउ उसके ऊपर हमें क्या बोला है कि ए इवेंट जो है गेटिंग द हेड एंड द ऑड नंबर। ओके, उसके बाद बी इवेंट बोला गया है कि गेटिंग द आइदर हेड और टेल एंड इवन नंबर, एंड सी इवेंट आपको बोला गया है कि गेटिंग द प्राइम नंबर ऑन अ डाई एंड अ टेल। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हम लोग पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। यहाँ पे क्या किया, कॉइन इज टॉस है ना, कॉइन टॉस किया है, तो कॉइन टॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हेड या फिर टेल। ओके, हेड या टेल मिलेंगे। और क्या क्या यहाँ पे डाई जो है वो डाई रोल कर दिया है। डाई रोल होने के बाद क्या करेगा, हमें डाई के ऊपर क्या मिल सकता है 1 2 3 4 5 या फिर 6 यही मिल सकते हैं। तो इन दोनों को लेकर, अभी इनको तो साथ में ही रोल कर दिया है, तो साथ में ही इसको अगर हमने रोल और टॉस कर दिया है तो इसका हमें जो सैंपल स्पेस जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है, अभी मुझे कॉइन के ऊपर हेड मिल सकता है। ओके, और डाई के ऊपर 1 to 6 कोई भी नंबर मिल सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, मुझे अगर कॉइन के ऊपर हेड मिल रहा है और मुझे डाई के ऊपर 1 नंबर मिल रहा है, हेड मिल रहा है 2 नंबर मिल रहा है, हेड मिल रहा है 3 नंबर मिल रहा है, हेड मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है ना, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि हेड के साथ में मुझे 1 ही मिलेगा या 2 मिलेगा। तो ये जो 6 नंबर है वहां तक मुझे कोई भी नंबर मुझे मिल सकते हैं। ओके, लेकिन आपको कंफर्म है क्या दोस्तों कि मुझे हेड ही मिलेगा करके, नहीं, लेकिन मुझे हेड की जगह पे टेल भी मिल सकता है, और टेल के साथ में मुझे यहाँ पे डाई के ऊपर 1 मिल सकता है, टेल के साथ में 2 मिल सकता है, टेल के साथ में 3 मिल सकता है, टेल के साथ में 4, टेल के साथ में 5 एंड टेल के साथ में 6 मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह जो है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे कि टोटल कितना मिलेगा, ये 6 और ये 6 12। ओके दोस्तों, अभी इसका यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला इवेंट क्या बोला था, ए इवेंट में क्या कहना है कि मुझे जो मिलेगा वो हेड मिलेगा एंड ऑड नंबर। क्या चाहिए मुझे, हेड और ऑड नंबर, हेड एंड ऑड नंबर। ओके, तो यहां पे मेरा हेड और ऑड नंबर होगा, तो ऑब्वियसली ए इवेंट मुझे यहां पे लिखना होगा, क्या मिलेगा, हेड, हेड मतलब ये वाला नंबर। ओके,
और क्या चाहिए, खाली हेड चाहिए क्या, नहीं, हेड के साथ में क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन सा होगा, 1, 3 एंड 5। बाकी मैं इनमें से टेल में से 1, 3 ले सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मुझे उसने बोला है कि हेड के साथ में ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हेड के साथ में ऑड नंबर कौन सा आएगा, 1, 3 एंड 5। तो ये तीन ही हमें आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ द ए इवेंट कितना हो जाएगा अपना, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट एन ए अपॉन एन एस। ओके, तो एन ए कितना हमारा 3, एन एस कितना अपना है 12, 3 1 जा 3 4 जा 12। ओके, तो आपका आंसर क्या मिला, 1/4। तो इसके बाद में हम लोग बी वाला जो है इवेंट उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बी वाले में क्या बोला गया है, बी इवेंट इज गेटिंग द आइदर हेड और द टेल, या फिर दोनों कंडीशन है, हेड भी चलेगा या फिर टेल भी चलेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि हेड ही चाहिए या फिर टेल ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और बोला गया, और बोला तो मतलब हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, और इवन नंबर चाहिए, लेकिन ऑड नंबर नहीं चलेगा दोस्त, इवन नंबर ही आपको लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हेड और टेल के साथ में हमें क्या करना है, हेड और टेल के साथ में इवन नंबर लेना है। तो हेड वाले के साथ में इवन नंबर ले लेते थे, बाद में टेल के साथ में इवन नंबर ले लेंगे। ओके, तो हेड के साथ में इवन नंबर कौन से अपने 2, 4 एंड द 6। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, हेड और टेल एंड इवन नंबर। ओके, तो यहां पे बी का सैंपल स्पेस लिख देंगे। तो यहाँ पे हेड के साथ में 2, हेड के साथ में 4 और हेड के साथ में 6 आ सकता है। ओके, और टेल के साथ में भी 2, टेल के साथ में 4, टेल के साथ में 6 आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे देखो, हेड के साथ में 2, 4, 6, टेल के साथ में 2, 4, 6, क्योंकि उसने क्या बोला है, हेड और टेल जो है और उसके साथ में इवन नंबर हमें लेने। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ बी पॉइंट कितनी मिल जाएंगे हमें, ए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इवेंट कितना होगा, एन बी अपॉन एन एस। ओके, तो एन बी कितना है 6 और अपॉन 12, 6 1 जा 6 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिली हमारी 1/2। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला इवेंट क्या बोलता है। 6 और सी वाला इवेंट जो है, दैट इज गेटिंग द प्राइम नंबर ऑन अ डाई एंड अ टेल। ओके, तो प्राइम नंबर चाहिए, सी वाला क्या बोलता है कि प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम एंड प्राइम के साथ में टेल चाहिए, प्राइम नंबर एंड द टेल। ओके, तो सी वाला इवेंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर के साथ में, प्राइम नंबर कौन सा है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, और लेकिन टेल के साथ में प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर एंड द टेल। तो यहाँ पे टेल में देखना पड़ेगा, हेड में देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि टेल ही चाहिए आपको। ओके, तो टेल में प्राइम नंबर कौन सा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड द 5 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे T2, हाँ वो पीछे अपना कार्टून वाला T2 नहीं, T2, T3 एंड T5। ओके, तो ये हो गया हमारा, दैट इज अ टेल एंड द प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे NC नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा इसका 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द C पॉइंट कितना हो जाएगा NC अपॉन NS। ओके, तो 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो ये हो गया अपना 1/4। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पे थर्ड वाला आंसर भी है फाइंड कर दिया। तो दोस्तों इस तरह हमने ऑल द इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में देख लिए। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में आपके लिए हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाए थे, और इस तरह हमने पूरा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं या फिर बोर्ड में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने यहाँ आपके लिए जो वीडियो के द्वारा लाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।